राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी संत जन, सभी प्रेमी जन और सभी रसिक जनों को भी मेरा प्रणाम। यदि हम चाहें तो हम इस वर्ष पूर्ण इच्छा शक्ति, पूर्ण मनोबल, पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ यदि किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करें या फिर किसी भी कार्य को अपना लक्ष्य मान करके उस कार्य के प्रति पूर्ण संकल्पित हो करके प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की कृपा से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनका नाम ले करके, उनके आश्रित होकर के उस कार्य को करना प्रारब्ध कर दें तो हम उस कार्य में अवश्य रूप से सफल हो सकते हैं। और बहुत अत्यधिक समय न लेते हुए हम केवल और केवल मात्र 1 वर्ष में ही उस कार्य में उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी होता है हमारा दृढ़ संकल्पित होना, हमारा एकाग्रित होना, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होना। हमें नियम अनुसार चलना, नियम पद्धति से रहना, नियम संयम से रहना, अपने चरित्र पर, अपने स्वभाव पर, अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण रूप से यानी कि अपने वश में रखना, अपने काबू में करना, अपने आप को बिल्कुल भी विचलित ना होने देना। जब भी ऐसा प्रतीत हो कि हमारा मन, हमारे इंद्रियां किसी भी प्रकार की विषय भोगों में विचलित हो रही हैं, उसी क्षण तत्काल अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु का नाम चिंतन करना, अपने आप को सही दिशा देना। अर्थात जब भी ऐसा प्रतीत हो या जब भी समझ में आए कि हम गलत हो रहे हैं, भटक रहे हैं, जब भी हम कुछ अनावश्यक कार्य करेंगे या कोई भी गलत कार्य करते हैं, जाने या अनजाने से या फिर अपने मन के वशीभूत होकर के ही करते हैं, उस समय भी हमारे अंदर से कहीं न कहीं परमात्मा की आत्मा, परमात्मा की कृपा से हमारे अंतर मन से एक आवाज़ अवश्य रूप से उठती है कि यह जो हम कार्य कर रहे हैं गलत है, यह हमारे लिए उचित नहीं है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी आवाज़ एक बार नहीं कई बार हमारे अंतरात्मा से अवश्य रूप से उठती है। और यदि हम उसी आवाज़ को, उसी बात को, उसी चिंतन को, उसी विचार को पकड़ लें और उस गलत कार्य को, जिस तरफ भी हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए या फिर कोई भी कार्य हो सकता है जो कि हमारे विषय भोगों से संबंधित हो, हम तत्काल उसे छोड़ करके प्रभु का नाम लें, प्रभु से क्षमा याचना लें और अपने आप को पुनः से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए अपने ध्यान को प्रभु के नाम चिंतन में समर्पित करते हुए अपने कार्य के प्रति ही एकाग्रचित रहें और संपूर्ण रूप से समर्पित रहें। जब भी आप किसी कार्य को करना चाहते हैं या फिर यूँ कहें कि आप उस कार्य को, उस सफलता को पाना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिली है, अर्थात जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुआ है, आप उस सफलता को पाना चाहते हैं। इसका तात्पर्य है अभी तक आपने वैसी मेहनत नहीं करी है जैसी मेहनत चाहिए। तो जो आपको चाहिए उसके लिए आपको उस प्रकार से सफलता है, उस सफलता के लिए उस प्रकार से मेहनत, उस प्रकार से दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या या फिर परिश्रम कहीं करनी पड़ेगी जैसा कि अभी तक आपने नहीं करा है। और उसको करने के लिए आपको शक्ति चाहिए। शारीरिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आत्मबल की शक्ति। हमारे आत्मबल की शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण रखती है शारीरिक क्षमताओं से, शारीरिक बल से। शारीरिक बल तो हमारा ब्रह्मचर्य से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य रखने से, नियम पद्धति से चलने से हमारे ब्रह्मचर्य से ही हमारे आत्मबल भी बढ़ता है, हमारा मानसिक बल भी बढ़ता है। और मानसिक बल और आत्मबल और ब्रह्मचर्य इन तीनों को बढ़ाने के लिए और इन तीनों को एक साथ लेकर के चलने के लिए, करने के लिए हमें सबसे अत्यधिक होती है अपने आप को एकाग्र रखने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए। और मन को शांत हम कैसे रख सकते हैं? प्रभु का नाम जप करके, अपने आप को प्रभु के चिंतन में समर्पित करते हुए, प्रभु की कृपा से गुरु की वाणी सुनते हुए, अर्थात गुरु कृपा से गुरु के वचन को सुने, गुरु सत्संग सुने, तो गुरु के माध्यम में रहें, गुरु की कृपा से बड़े महाजनों की, महान संतजनों की कथाएं सुने, जिससे कि हमारा जो चिंतन है, हमारा जो मन है, हमारे जो विचार है, वह सही दिशा, सही मार्ग की तरफ रहें। इससे हमारे मन की जो है शुद्धता होगी और हमारे मन में जो अपवित्रता है, अभाव है, जो वे विचार हैं यानी कि जो नकारात्मक विचार हैं, जो गलत विचार हैं, जो हर क्षण कहीं न कहीं से आते रहते हैं, हर तनिक समय में, वह धीरे-धीरे दूर होंगे, समाप्त होंगे। इसके लिए हम सभी को अपने गुरु का नाम जप करते हुए गुरु की वाणी सुननी होगी, गुरु का सत्संग सुनना होगा, प्रभु का नाम चिंतन करना होगा, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा। हर समय, हर श्वास में नाम जप करें, जितना हो सके तो नाम जप करें। यदि ऐसा नहीं है कि आप प्रारब्ध में हैं तो आपके हर समय नाम जप हो पाएगा, तो
तो आप ये ना सोचिए कि हम हर समय, हर क्षण नहीं कर पा रहे हैं, हम तो भूल जाते हैं। कुछ समय करते हैं नाम जप, फिर हमारा ध्यान इधर-उधर भटक जाता है और फिर हम भूल जाते हैं, हमें बहुत समय बाद याद आता है। तो कोई भी समस्या नहीं है, आपने नाम जप करा, ऐसा तो है नहीं कि आपने नाम जप करा ही नहीं है, फिर आपने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। जैसे ही आपको ध्यान आए, पुनः आप प्रभु से क्षमा याचना करें और पुनः से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए अपने बीते हुए समय को कवर करते हुए, यानी कि उसको पुनः से पूर्ण रूप से उसके भी स्वरूप में, उसके बदले भी नाम जप आप पुनः से कर सकते हैं। आप पुनः से नाम जप करना प्रारंभ कर दें। जैसे ही आपको ध्यान आए कि हम भटक चुके हैं या फिर हमने नाम जप कर रहे थे मन ही मन और हमने छोड़ दिया है। नाम जप का तात्पर्य केवल यह नहीं होता कि आप एक माला लेकर के ही बैठें एकांत स्थान में और आप नाम जप करें। नाम जप का तात्पर्य होता है कि आपके मन में नाम चिंतन चलते रहना चाहिए। राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, आपको जो भी नाम प्रिय हो, जिस भी आराध्य को आप मानते हो, आपके जो भी प्रभु, जो भी भगवान आपके आराध्य हैं, आप केवल उनके नाम का चिंतन करते रहें, उनके स्वरूप का चिंतन करते रहें। आप कोई भी कार्य कर रहे हों, आप किसी गृहस्थ में, यदि जैसे मान लीजिए आप यदि छात्र हैं, पढ़ाई ही कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, उस वक़्त आप रास्ते में अपने मन के अंतर, यानी कि अपने मन में प्रभु के नाम का चिंतन कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं किसी विशेष चर्चा पर, और यदि आप उस व्यक्ति की जब आप बात सुन रहे हैं, तब आप अपने मन में प्रभु का नाम लेते हुए उस व्यक्ति की बात को सुन सकते हैं। आप यदि अपनी क्लास में बैठे हैं, तो आप पढ़ाई के ध्यान देते हुए आप जब नाम लेते रहो, कि धीरे-धीरे आप देखोगे कि आप कुछ करो या ना करो, आपके मन में स्वाभाविक रूप से ही नाम चिंतन आंतरिक रूप से चलता ही रहता है, यदि आप धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ा लेते हैं। तो इसे भी नाम जपने ही कहा जाता है। नाम जप का तात्पर्य केवल माला लेकर के या फिर अपने मुख से बोलना ही नहीं होता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप किसी भी अवस्था में हो, नाम जप कर सकते हो, अपेक्षा जब आप सोच में हो, यानी कि जब आप सोच में हो उस वक़्त केवल आपको नाम जप नहीं करना है, उसके अन्यथा आप किसी भी अवस्था में, किसी भी कार्य के साथ-साथ अपने आंतरिक मन में नाम जप का साथ ले सकते हो। और जब आप ऐसा करते हैं, तो जितना अत्यधिक आपका नाम जप होता है, उतना ही अत्यधिक आपकी प्रबलता, आपकी मानसिकता, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी आत्मबल की शक्ति संपूर्ण रूप से दृढ़ होती है और भी ज़्यादा बढ़ती है। और जब आप किसी भी कार्य को, जिस कार्य को आप करना चाह रहे हैं, जिस सफलता को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, यानी कि प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में, फिर वह चाहे विद्यार्थी जन हो, चाहे गृहस्थ वाले व्यक्ति हों, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, या किसी भी विशेष कॉम्पिटिशन या परीक्षा की, या फिर कैसे ही कहें कि किसी भी विशेष महत्वपूर्ण नौकरी की ही तैयारी कर रहे हो, आप उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। और यदि कोई बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है, तो आप यदि 1 वर्ष केवल अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, तो आप अवश्य रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले नियम संयम से रहना, अपने आप को एकाग्रचित रखने के लिए प्रभु का नाम चिंतन करना। सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो कम से कम आप 5 बजे उठें। उसी के साथ-साथ प्रभु का नाम चिंतन करते हुए थोड़ा-सा व्यायाम करें, जल ग्रहण करें, ठंडा जल या फिर कहें कि गुनगुना जल, जो आपके लिए अच्छा हो और लाभदायक हो। उसके बाद थोड़ा-सा स्नान आदि करके, शौच वगैरह करके आप अपने कार्य में लग जाएँ, अपनी पढ़ाई-लिखाई करें, और उसी के साथ-साथ जो आपके नियमानुसार आपके जो दिनचर्या के विशेष और महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन कार्यों को करें। कहने का तात्पर्य है कि आप केवल उन्हीं कामों पर ध्यान दें जो काम आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, किसी भी काम, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति से ना मिले जो कि आपके कार्य से विपरीत हो। फिर वह चाहे कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई जगह हो, या फिर कोई भी गीत या संगीत हो, या फिर कोई भी दृश्य हो, या कोई भी बात हो। आप उन सभी चीज़ों से दूर रहें जो भी आपके कार्य क्षेत्र से विपरीत रूप से, यानी कि बिल्कुल रूप से विभिन्न हो, पूर्ण रूप से विपरीत हो। यदि आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप केवल पढ़ाई-लिखाई से संबंधित ही रहें, और उसके अलावा यदि आप कोई कार्य करते हैं, तो आप भगवान के चिंतन पे ही रहें। ऐसे किसी भी अन्य मित्र से ना मिलें जो कि आपकी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित ना हो। ना ही ऐसी कोई चर्चा पे, ना ही ऐसी कोई वार्तालाप पे किसी व्यक्ति जन के साथ में बैठे जहाँ पर आपकी किसी भी सांसारिक या किसी भी विषय भोगों से संबंधित वहाँ पर चर्चा हो रही हो। नहीं आप कोई ऐसा दृश्य देखें, ना ही आप कोई ऐसा चलचित्र देखें, ना ही आप कोई फ़िल्मी वगैरह संगीत या फिर दृश्यों पर ध्यान दें, और ना ही साथ आप कोई ऐसी अन्य पुस्तकें पढ़ें जो कि आपके कार्य से, आपकी पढ़ाई से, आपकी मंज़िल से, यानी कि आपकी जो कार्य क्षेत्र है, आपकी जो पढ़ाई है, उससे विपरीत हो।
कहने का विशेष रूप से तात्पर्य यही निकलता है कि जब आप किसी कार्य को करना प्रारब्ध करते हैं तो आप उस कार्य से जुड़े हुए ही हर प्रकार के कार्यों पर ही ध्यान दें। जो भी काम आपके कार्य से या फिर आपकी जो मंजिल है उससे विपरीत लगता हो तो उससे पूर्ण रूप से यदि आप दूर रखते हैं, उसमें बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए आप केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं और हर तरफ से आप अपने कार्य पर ही चोट करते हैं, अपने आप पर चोट करते हैं, यानी कि अपने आप पर ही जोर देते हैं, तो आप उस कार्य को जल्द से जल्द समाप्त, जल्द से जल्द प्राप्त अवश्य रूप से करते हैं। किसी भी कार्य में, किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए वहाँ पर अवधि सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण नहीं होती है। सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है आपका दृढ़ संकल्प और उस कार्य के प्रति किया गया आपके कार्य की लगन। कितनी लगन से, कितनी ज़्यादा कठिन परिश्रम से, कितने तप से आप उसे करते हैं। समय की अवधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत और आपकी एकाग्रता महत्वपूर्ण होती है। यदि आप संपूर्ण रूप से एकाग्र हैं उस कार्य के प्रति तो वही उसी कार्य को आप 1 वर्ष में भी प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो आप 3 वर्ष में भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा आपकी एकाग्रता रहेगी उतना कम समय और जितनी कम आपकी एकाग्रता उतना अत्यधिक समय। तो यहाँ पर एकाग्रता और दृढ़ संकल्पता आपकी संपूर्ण बहुत ज़्यादा विशेष रूप से महत्व रखती है और इसको बनाए रखने के लिए आप हर प्रकार के जो अन्य विषय भोग हैं या फिर अन्य प्रकार के जो कार्य हैं जो कि आपके कार्य से बिल्कुल विपरीत हैं या फिर आपके कार्य क्षेत्र से आपको आपके समय को बांटते हैं या फिर आपके समय को और साथ ही साथ आपको भी भटकाते हैं, तो ऐसे किसी भी कार्य, किसी भी व्यक्तिजन, किसी भी चीज़ को अपने उस कार्य में बाधा ना बनते हुए, थोड़ा-सा अपने आप को कष्ट देते हुए उससे विशेष रूप से दूर रखें, तो आप हर प्रकार के कार्य में सफलता अवश्य रूप से पा सकते हैं। फिर वह चाहे कोई सा भी कार्य हो, कितना भी कठिन कार्य हो, प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु का नाम चिंतन लेते हुए, उस कार्य को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ यदि आप उस कार्य को करना प्रारब्ध करें, नाम चिंतन का सहारा लें, नाम जप करें, तो आपके जो पूर्व जो आपके कर्म हैं, जो भी आपसे जो अपराध हुए हैं वह भी कटेंगे। साथ ही साथ वही नाम जब आपके इकट्ठे होते-होते आपको विशेष रूप से लाभ भी पहुँचाएगा और साथ ही साथ आपके जो पूर्व जो आपके कर्म थे, हर प्रकार से वह जो पाप है वह भी नष्ट होंगे। तो जो आपकी आने वाली बाधाएँ थी, वह भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगी। तो सदैव प्रभु का ध्यान करते हुए अपने आप को नियम स्वरूप से रखने के लिए एकाग्रचित करते हुए एक नियमावली बनाएँ, यानी कि एक दिनचर्या की एक नियम बनाएँ, एक संयम बनाएँ कि हम इस समय पे इस कार्य को करेंगे, इस नियम से चलेंगे। हमारे खाने-पीने का समय, हमारे बैठने का समय, हमारे पढ़ने का समय, हमारे उठने का समय, हमारे वे विचार करने का समय, यानी कि वह विचार करने का जो हमारा जो समय था उसी समय को एक शुद्ध और एकांतिक वार्तालाप में परिवर्तित करें। यानी कि प्रभु के चिंतन में सत्संग सुनने के साथ-साथ नाम जप करें, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु की बातें सुनें, भगवान का चिंतन करें, उसमें परिवर्तित कर दें। साथ ही साथ जो बाहर लोगों के साथ जाना, बाहर घूमना, बाहर उठना-बैठना, अलग-अलग लोगों से मिलना, व्यर्थ इसमें कोई इधर-उधर बर्बाद कर देना या फिर फ़ोन में व्यस्त कर देना, फ़ोन चलाना अत्यधिक, इन सभी चीज़ों के समय को काट करके जो भी आपके खाली समय में जो आप टाइम पास के लिए रखते थे, उसी समय को अब आप कहाँ पर रखेंगे? प्रभु के चिंतन में और बाकी का बचा हुआ समय आप अपने कार्य को देंगे। और जब भी आप अपने कार्य को करते-करते मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जब भी थके, तो केवल कुछ ना करें, संपूर्ण रूप से अपने कार्य को बंद करें, आँख बंद करके बैठे किसी भी एक स्थान पर या फिर आप थोड़ा-सा टहलें और उस वक़्त भी आप केवल और केवल प्रभु का नाम लेते हुए ही थोड़ा-सा ध्यान करेंगे, तो आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप पूर्णतः फ्रेश हो जाएँगे। यानी कि आपको पुनः से ताज़गी महसूस होगी और आप अपने उस कार्य को पुनः से करना प्रारब्ध कर सकते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले दृढ़ संकल्पित हों, उसके बाद नियम बनाएँ। नियम में आप अपने खाने-पीने का, उठने का, किन लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से नहीं मिलना है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, किस समय पे कहाँ जाना है, इसकी थोड़ी कठोरता से नियम बनाएँ और उसको कठोरता से पालन करें। और उसको पालन करने के लिए जो भी आपके पास बचा हुआ समय है, जिन बचे हुए समय को आप चाहते हैं प्रयोग करें, तो उस समय पे आप प्रभु का नाम चिंतन कर सकते हैं। फिर आप चाहे टहल रहे हों, बैठे हों या फिर कहीं पे भी आप थोड़ा-सा टहलते हुए भी आप प्रभु का नाम चिंतन मन ही मन पे कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर की तरोताज़गी बढ़ती रहेगी। जो भी आपके अंदर की मानसिक और शारीरिक थकान रहेगी, वह भी दूर होगी। इस प्रकार से आप एक नियम पद्धति बना करके यदि आप किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, तो आप उस कार्य में जल्द से जल्द और कम से कम समय में प्राप्त करते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता बढ़ती है, उतना ही कम समय लगता है और उतनी ही जल्द आपको उस कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य रूप से मिलती है। और प्रभु के नाम चिंतन और कृपा से आपकी जो उस कार्य में या फिर आपके जीवन में जो आने वाले बाध्य थे, आने वाली अड़चनें थी, आने वाली समस्याएँ थी, बाधाएँ थी,
वह भी आपकी कम होती हैं, कटती हैं और या फिर ऐसा कहें कि उनके जो भी पाप हैं, जो भी आपको कष्ट मिलने थे, वो बहुत ही कम मात्रा में हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में मिलते हैं। आप उन सभी चीज़ों को भोगते हुए अपने जीवन में और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु के नाम चिंतन की कृपा आपको विशेष रूप से मिलती है। यदि आप प्रभु का ध्यान नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यदि आपको समस्या आएगी, तो वह होगी मानसिक समस्या और मानसिक समस्या से ही आपका आत्मबल गिरेगा और जब आपका आत्मबल गिरेगा, तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र में ना ही आप शारीरिक रूप से कोई मेहनत कर पाएँगे, ना ही आप उसमें आगे बढ़ेंगे। अपितु आप और ही ज़्यादा मन ही मन में टेंशन और डिप्रेशन में चलते चले जाएँगे। तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलें, अपने आत्मचिंतन को बदलें, उसके बाद अपने आप को शारीरिक रूप से बदलें और फिर उस कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ एक नई नियमावली बना करके प्रभु का नाम लेकर के उनके चरणों में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए प्रभु का नाम चिंतन और ध्यान करते हुए ही अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएँ। तो आज की इस चर्चा में हमारा पूर्ण रूप से यही प्रयास था कि किसी भी कार्य को करने के लिए कम से कम समय में उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें? तो दृढ़ संकल्प के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, एक नई नियमावली तैयार करते हुए, उस नियमावली को संपूर्ण रूप से पालन करते हुए और जब भी लगे कि हमारी यह नियमावली टूट गई है या फिर हम इस नियमावली का पालन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिन नहीं हुए, हमने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करा और फिर वह नियमावली टूट गई, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा घबराना है, चिंतित नहीं होना है, पुनः से हमें उस नियमावली को प्रारब्ध करना है, क्योंकि हमारा ये जो विचलित मन है, हमें बार-बार गिराने का प्रयास करेगा, तो हमें बार-बार इससे लड़ना है, बार-बार इसे हराना है और जब भी हमें लगे कि हमारा यह नियम टूट गया, तो पुनः से हम उसी नियम के साथ-साथ पुनः से उस कार्य को करना प्रारब्ध करेंगे, परंतु बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने जैसे ही छोड़ा, उसी समय इस मन की जीत हो जाएगी, इस विचलित मन की, इस विषय भोगों मन की हमसे अवश्य रूप से जीत होगी और हमारी हार होगी, अर्थात हम स्वयं से ही स्वयं को हार जाएँगे। तो प्रभु को, ये अपने आराध्य को याद करते हुए, उनका नाम चिंतन करते हुए किसी भी कार्य को करना अवश्य रूप से प्रारंभ करें। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव जी को भी मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।